भागते हुए इशिका वो बैग लेके अपने गाड़ी के पास गई और अपनी गाड़ी लेके वहां से चली गई। लेकिन वो ऑफिसर उस बैग के लिए इशिका को फॉलो करने लगे। इशिका जहां जहां जा रही थी वो लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद इशिका की गाड़ी खराब हो गई। जहां पर उसकी गाड़ी खराब हुई वो जगह घने जंगल से घेरा हुआ था। इशिका को वो ऑफिसर्स फॉलो कर रहे थे, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस जंगल के अंदर जाने लगी। इशिका को जंगल के अंदर जाते हुए देख के सारे ऑफिसर उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर जाने लगे। आखिर में इशिका जंगल के इतना अंदर तक चली गई थी कि उसे वापस आने का रास्ता पता ही नहीं था। वो जंगल के अंदर गुम हो गई थी। वो जानती थी कि उसे फॉलो करते हुए सारे ऑफिसर्स उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, इसीलिए वो बैग से तुरंत वायरस वाले कंटेनर को निकाली और उसे डिकम्पोज मोड पे रख दी। उस वायरस को डिकम्पोज मोड पे रखने के बाद इशिका वो वायरस को जंगल के झाड़ियों में छुपा दी ताकि किसी को भी उस वायरस के बारे में पता ना चले। जब इशिका वायरस को छुपा रही थी तब उसे थोड़ी दूर से किसी की आने की आवाज सुनाई दी। वो जान गई थी कि वो लोग और कोई नहीं बल्कि उन ऑफिसर्स हैं। उन्हें देख के इशिका वहां से भागने लगी और इसी दौरान सारे ऑफिसर उसे भागते हुए देख लिए और उसे देख के वो लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। इशिका भागते हुए जंगल के आखिर कोने पे पहुंच गई थी जहां पे जंगल खत्म हुई थी और दूर दूर तक समुंदर थी। इशिका जिस जगह पे थी उस जगह पे बड़े बड़े खाई थी और नीचे समुंदर। इशिका और आगे जा नहीं पाई और वो वहीं पे रुक गई। लेकिन उसे फॉलो करते करते सारे ऑफिसर उसके पास आ गए थे। इशिका अब समझ गई थी कि वो अभी जिंदा नहीं बचेगी। इशिका को देख के वो ऑफिसर ने उसे वो बैग वापस देने के लिए बोले, लेकिन इशिका ने वो बैग वापस देने के लिए मना कर दी क्योंकि अगर इशिका वो बैग को उन ऑफिसर को दे दी तो वो लोग उसे मार देंगे और बैग लेके अपने मिशन पूरा करेंगे। इशिका जानती थी कि उसके हाथ में लाखों लोगों की जिंदगी है। अगर वो उस रिसर्च पेपर को उन ऑफिसर को दे दी तो लाखों लोगों बेवजह मरेंगे। इसीलिए वो अपनी जान की फिक्र ना करते हुए उस बैग के साथ खाई में कूद गई। इशिका अंदर से बहुत ही खुश थी क्योंकि वो आज कई लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे दी।